वेलकम माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा है आपका 10वां सेशन। उस पर हम बात करेंगे। साइंस के इससे पहले के 9 सेशन हो चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाया इम्पोर्टेंट डिस्कशन वाया एमसीक्यूज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द वेव्स, रिगार्डिंग द साउंड, रिगार्डिंग द लाइट और जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था आपका। और ये सेशन हर एक जो एग्जाम दे रहे हैं आपका सिविल सर्विसेज का, सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिर बीईओ का एग्जाम हो या आरओ का हो या पीसीएस का। सारे एग्जाम्स के लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट जरूर हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है आपके एग्जाम का। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इससे रिलेटेड रहते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं साइंस के, क्योंकि ये एक सारी ही चीजें इनकॉर्पोरेट करता है। बेसिक क्वेश्चन जो रहेंगे फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के, बायो के, देन टेक वाले डिपार्टमेंट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजी से। वो सारे आपके जो रहते हैं आपका नैनो, बायो, स्पेस, डिफेंस, सारी जितनी रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैं सेपरेटली, कंप्यूटर, सारे के जो क्वेश्चन आते हैं इसी में रिलेट होके आते हैं आपके। एक बड़ा पोर्शन बनता है, मेजर पोर्शन बनता है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है साइंस में, अगर आप बेसिक क्लियर है आपका, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। ओके, तो हम आगे चलते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं। और अभी जिन्होंने नहीं देखे हैं वो 1 से 9 सेशन देख सकते हैं। ये मेरा 10वां सेशन था और 1 से 9 सेशन अगर आपके मिस हो रहे हैं, आपने अभी नहीं देखे हैं, तो बाद में आप इसको देख सकते हैं। और बिफोर प्रोसीडिंग, ये मेरे एक्सपीरियंस है एकेडमिक का, प्रोफेशनल एंड सिविल। मैं बीटेक और एमबीए किया हुआ हूँ, साथ में 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। डिफरेंस एमएनसीज में मैंने काम किया। लास्ट टाइम मैं बीआईएल में एज एरिया मैनेजर वर्क करता था। और इन 10 साल के लास्ट के 4 इयर्स मैंने पार्ट टाइम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिविल एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है। और उसमें से कुछ सिविल एस्पिरेंट आज सिलेक्टेड भी हैं। और फिर ये मेरा सिविल का खुद का एक्सपीरियंस है। 2012 और 14 में मैंने मेंस क्वालिफाई किया था यूपीएससी का। देन 2013 से 17 मल्टीपल टाइम मेंस दिया है, 3 टाइम्स इंटरव्यू भी फेस किया है। और 2014 और 17 का आरओ मेंस भी लिखा हुआ है। इसके अलावा 2013 और 15 जब लोक सेवा आयोग लोअर पीसीएस के नाम पर कराता था एग्जाम, तो वो इन दोनों में मैंने इंटरव्यू फेस किया है। ये कुछ किन के लिए है, ये कंफ्यूजन ना हो कि ये सेशन किसके लिए है। ये मैंने आपको बताया कि अभी बीईओ शेड्यूल है आपका, देन आरओ शेड्यूल है, फिर पीसीएस शेड्यूल है, कंटिन्यूस एग्जाम है आपके। और इनमें तो एक मेजर पोर्शन आता है, अगर ऑन एवरेज हम माने तो लगभग 20 क्वेश्चन साइंस के रहते ही रहते हैं। तो आप सेशन को स्किप नहीं कर सकते। आपको अगर लीड लेनी है, प्री क्वालिफाई करना है, तो साइंस वाला पोर्शन आपको मजबूत करना ही होगा। और इसके अलावा जो लोग यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। उसमें मैं जो भी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं, या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो मैं सारे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, तो ये कुछ सिनेरियो था आपका कि किन के लिए ये जरूरी है ये सेशन देखना। तो आप जुड़े रहें। और बिफोर प्रोसीडिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो क्यों आपको प्लस ज्वाइन करना है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद में हम लोग सेशन पर आगे चलेंगे। तो देखो,
अनअकैडमी में आपके दो तरीके के सेशंस रहते हैं, एक स्पेशल और एक प्लस। स्पेशल क्लास जो है वो आपकी जस्ट लाइक अ डेमो क्लास है, फ्री क्लास है। आप सब कोई इसको देख सकता है और एक आइडिया लगा सकता है कि कंटेंट्स किस तरीके के हैं, क्या किस एजुकेटर की क्या स्पेशलिटी है, किन से हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, किन से साइंस पढ़नी है, किन से बायो पढ़ना है, किन से हिस्ट्री पढ़नी है। ये डेमो क्लास में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देन एक इसका सेकंड फीचर है प्लस। ये आपका पेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर स्पेशल में एक्चुअली सिर्फ आपको एक डेमो क्लास है, फ्री है, कंप्लीट कोर्स वहां पर नहीं पढ़ाया जा सकता। और पेड जो वाली आपकी प्लेटफॉर्म है प्लस का, वहां पर आपका कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी होती है। आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, कैसे क्या चीजें पढ़नी है गाइड किया जाता है। और ये गाइडेंस सिर्फ प्री तक सीमित नहीं रहता, प्री के बाद में मेंस, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में जाते हो। मेंस के दौरान आपको आंसर राइटिंग से लेके सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, करवाया जाता है आपको। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी मेंस में। देन जब मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो जो मॉक इंटरव्यू का आपका सिनेरियो रहेगा, रियल इंटरव्यू से पहले उसकी तैयारी कराई जाती है। तो ये एक आपका कंप्लीट पैकेज है। अभी ये कंप्लीट पैकेज जो आपका है वो डिफरेंट क्यों है एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से कंपेयर, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम तो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन समझ में नहीं आता किस तरीके से करना है। तो देखो कई कई चीजें हैं, कुछ डाउट्स मैं आपके क्लियर करता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो ऑफलाइन में क्या रहता है आपका, एक मेजर डिफरेंस हम फी स्ट्रक्चर को लेके कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑफलाइन कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो 50 से 60 हज़ार आपकी फीस लगेगी लगभग। और ये ऑनलाइन प्लस प्लेटफॉर्म की फीस सिर्फ 7,000 है। और अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे किसी एजुकेटर का तो आपको 10% ऑफ भी हो जाता है, यानी कि सिर्फ 6300 रुपये फीस लगती है आपकी, कंपेयर टू 50 to 60,000। अगर आपको सिर्फ 6300 पे करना है तो यानी कि आपका लगभग 10 टाइम लेस है। और साथ में जब आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो 4 से 5 एजुकेटर की फैकल्टी होती है इनकी। यहाँ पर प्लस में अगर मैं यूपीपीसीएस कैटेगरी की बात करूँ तो लगभग 45 एजुकेटर हैं। तो ये आपका सिनेरियो ठीक 10 गुना ज़्यादा है, 10 टाइम्स ग्रेटर। तो फीस 10 टाइम लेस एंड फैकल्टी 10 टाइम्स ग्रेटर, ये एक मेजर डिफरेंस है। और साथ में आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अगर आप मेरे से रेफरल यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे को पढ़ पाएंगे। आप इन सारे 45 एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे मर्जी चाहे आप उनसे पढ़ सकते हैं। और हर समय कभी भी ये भी नहीं आपको सोचना है कि आपका आज ज्वाइन कर रहे हैं तो पुराना सारा मिस हो गया, नहीं। क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो प्लेटफॉर्म पर हमेशा अवेलेबल हैं। आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ भी जनरेट होती है, आप पीडीएफ भी पीडीएफ के थ्रू भी आप अपना पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। साथ में अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में क्या होता है, कई बार आप किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते लेक्चर तो आपका सारा मिस हो जाता है उस दिन का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन आपके पड़े रहते हैं। अगर किसी वजह से कुछ जॉब करने वाले लोग हैं जो बेटर जॉब की में है, कुछ प्राइवेट में है जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उन सबको इससे बेनिफिट मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चीजें थी कि आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए इस सेशन प्लस प्लेटफॉर्म को। और एक कंप्लीट पैकेज है ये, सिर्फ 1 साल का नहीं है। आप 1 मंथ का भी ले सकते हैं, 3 मंथ का भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी ले सकते हैं, या 12 मंथ का, या 24 मंथ का। मेन कंसर्न ये होता है कि जितने लंबे दौरान का लेंगे आपका कंपेयर टू दैट फीस उतनी कम हो जाएगी। जैसे 12 मंथ की आपकी अगर फीस है तो वो 6300 रुपये आपको पड़ता है, या 7,000 अगर आप कोड नहीं यूज करते हैं तो 7,000। और 24 मंथ की सिर्फ आपका 8400 8400 रुपये। तो काफ़ी अंतर है। आप चाहें तो पैकेज को अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। रेस्ट अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपके सारे शंकाओं का समाधान करूंगा।
और अब हम सेशन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। हमें सूरज और वर्षा की बूंदें सामने दिखाई देती हैं, सूर्य हमारे पीछे होता है और हम वर्षा दिखती है। हल्की वर्षा में सूर्य दिखता है, आकाश साफ रहता है और सूर्य आकाश में नीचे के स्थान पर रहता है। तो रेनबो की अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा, और हमें वर्षा दिखती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, जहां सूर्य रहेगा उसके अपोजिट आपका रेनबो बनता है। ये रेनबो किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, इसको एक चित्र से समझते हैं। देखो, रेनबो बनने के लिए यानी कि इंद्रधनुष के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, या तीन क्रियाएं, प्रकाशिक क्रियाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। इन तीन क्रियाओं के माध्यम से रेनबो यानी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, एक ड्रॉपलेट्स यानी बूंद पर आपतित हुई, और आपतित होने के बाद अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाता है हिंदी में अपवर्तन, अपवर्तित हुई, अंदर गई, अंदर होने के बाद में उसकी दूसरी सतह से ये रिफ्लेक्ट हुई यानी कि परावर्तित हुई, फिर बाहरी वाली स्लेट उस पर आके आपका रिफ्रैक्ट हुई, अपवर्तित हुई। ये सारा इससे रिलेटेड और क्या चीजें, डिस्पर्शन क्या कहलाता है आपका, डिस्पर्शन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, जस्ट लाइक ये प्रिज्म की तरह बिहेवियर करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका कौन सा कलर सबसे ज्यादा बैंड करता है, कौन सा कम, सबसे कम बैंड करता है, और साथ में किस कलर का प्रकाश सबसे नीचे दिखता है, किस कलर का प्रकाश मध्य में दिखता है, किस कलर का प्रकाश सबसे ऊपर दिखता है। तो ये आप एक देखो सिनेरियो, मैंने आप विजुअल जो स्पेक्ट्रम होता है दृश्य प्रकाश का, वो होता है विबग्योर, ये कलर के नाम है। तो आप देखोगे मोस्ट बेंडिंग जो होता है वो होता है आपका वायलेट, ये आपका मोस्ट बेंडिंग होता है, सबसे ज्यादा मुड़ता है। और रेड जो होता है आपका, ये होता है आपका लीस्ट बेंडिंग, सबसे कम। ओके, तो ये एक आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस तरीके का, तो वो मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ बॉइल्ड एग। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये अप्रोक्स होती है 78 कैलोरी, जो आपका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको मैं एक फिगर के द्वारा भी समझाता हूँ, कि क्योंकि इस तरीके के जनरल साइंस के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके के सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी कैलोरी की अगर हम बात करें, देखो इसमें हार्ड बॉइल्ड एग का लिख रखा है, कैलोरीज रहती है 78। आपसे प्रोटीन भी पूछा जा सकता है, 6 ग्राम आपका रहता है प्रोटीन, 5 ग्राम रहता है फैट, और फाइबर होता है 0 ग्राम। तो इस तरीके के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक प्रिज्म में द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रकाश का परिक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। किस तरीके से होता है ये देखिए, इसमें अभी मैंने आपको बताया था ना कि मोस्ट वेंडिंग कौन होती है, तो मोस्ट वेंडिंग होती है वायलेट। ये देखिए आपकी सबसे, जब एक प्रकाश की व्हाइट लाइट
एक प्रिज्म के थ्रू गुजरती है, तो सबका अलग अलग अपना अपवर्तनांक होता है, अलग अलग कलर का, अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो इस वजह से ये अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। तो मोस्ट बाइंडिंग जो होती है वो होती है आपकी वायलेट, एंड लीस्ट बाइंडिंग जो होती है वो होती है आपकी रेड, लीस्ट बाइंडिंग है। और मिडिल में जो कलर रहेगा, आपसे कई बार एक दो बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो मिडिल में जो कलर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रीन। नेक्स्ट देखें, वर्षा मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? लूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या हाइग्रोमीटर, क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लूसीमीटर। लूसीमीटर एक रेनफॉल को मेजर करने वाला आपका उपकरण है, जिसे बोलते हैं हम लूसीमीटर। तो गैलेक्टोमीटर क्या है आपका? गैलेक्टोमीटर होता है टू मेजर, ये मेजर करता है आपकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिल्क। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता नापने के काम आता है, कई बार आपसे पूछा गया है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर था, लूसीमीटर रेनफॉल। हाइटोमीटर क्या होता है ये आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क। परमात्मा सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी किसने एस्टेब्लिश की थी? मैक्स प्लांक, मार्क निकोलस, अल्बर्ट आइंस्टीन या अल्बर्ट हिचकॉक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मैक्स प्लांक का नाम आता है आपका क्वांटम थ्योरी के लिए। हालांकि आइंस्टीन ने भी इसमें काफी रिसर्च किया है, और इनको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपसे अलग से भी पूछ लेता है, किसके लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। इनका कई बार क्वेश्चन आया है, किसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार इन 1921, नोबेल प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को सीधे देखने से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित किस घटक के कारण होता है? सोलर इक्लिप्स, आप में से किसी ने अगर देखा होगा तो एक रिंग टाइप की, अगर कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होता है तो एक रिंग टाइप की बनती है। आपकी किस तरीके से होता है अभी मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आंसर है आपका अल्ट्रावायलेट लाइट। ये इस तरीके से, आपको पता है कि ये सन है आपका, सन का चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है। सूरज है, सूरज का चक्कर लगाएगी पृथ्वी आपकी, ये अर्थ है। और अर्थ का जो चक्कर लगाता है वो लगाता है आपका कौन? चंद्रमा, मून। तो कब होता है ये घटना? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये आपका सोलर इक्लिप्स की कंडीशन बन जाती है। ये देखें, अगर ये पूरी तरीके से आया है तो कुछ पोर्शन आपका दिखना बंद हो जाएगा, और अगर ये देखो इस तरीके से बनाया भी गया है, ये अर्थ ऑर्बिट है आपका, ये वाला, ये अर्थ का मूवमेंट शो कर रहा है आपका, और ये मून का मूवमेंट शो कर रहा है। तो अर्थ और मून के बीच में, सूर्य के बीच में जब मून आ जाएगा, अर्थ, चंद्रमा आ जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो ये आपका सूर्य ग्रहण की कंडीशन आएगी, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अगर आप खुले आंखों से देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होंगी वो आपकी आईज को गड़बड़ कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं। नेक्स्ट देखें, कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए क्लियर, ये आप देख चुके हैं इसको, ये क्वेश्चन आप मैं पहले आपका करा चुका हूँ।
हाँ, ये देखें, फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट डन बाय सम, किसके द्वारा? नॉर्मली आप क्या करते हैं, सूर्य का जो विजुअल लाइट होती है फोटोसिंथेसिस में वो प्रयोग करते हैं हरे पौधे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, आपका इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इसकी इनविजिबल पोर्शन का प्रयोग करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, खाना बनाते हैं। रेड लाइट सिग्नल का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है, क्यों? रीजन क्या है? ये वायु में कम अवशोषित होती है, ये न्यूनतम रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, आंखों के लिए आरामदायक है, या रेड लाइट कम फैलती है? तो रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो, जैसे जैसे आपको स्पेक्ट्रम बताया है ना विजुअल लाइट का विज्ञो, तो यहाँ की तरफ जब हम बढ़ते हैं आपकी तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है वो कम स्कैटर्ड होगी, आप फैलेगी कम। ठीक है, लीस्ट आपका मैंने बताया है ना, तो जितना कम स्कैटर्ड होगी वो सिग्नल के लिए, रेड सिग्नल खतरे का सिग्नल होता है, उसका उसके लिए उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा। देखो, अभी ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया था, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में देखा जाता है? ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। तो इसका करेक्ट आंसर है इस वन। सबसे अधिक बेंडिंग वायलेट में सबसे अंदर, सबसे कम बेंडिंग रेड में सबसे बाहर, और मिडिल में आ गया आपका ग्रीन। ग्रीन आपका मिडिल में होता है कलर। ठीक है, रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय उपकरण का उपयोग किया जाता है? आवरक, परावैंगनी, विजुअल, या इनमें से कोई नहीं? ये इस तरीके का डिटेल भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी अभी क्वेश्चन आ गया तो दोबारा देखें। इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में। जब एक तरंग को किसी वस्तु द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है तो किरणें बाधा में उत्पन्न करने वाले कण के चारों ओर मुड़ जाती हैं। इस घटना को किस रूप में जानते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? लुक लाइक दैट। नॉर्मली वेव्स आपकी सीधे सीधे चल रही हैं, अगर कोई अवरोध इस तरीके का आए, ये मान लो अवरोध है आपका, छोटी सी स्लिट, छेद है एक आपका, तो ये बेंड हो जाएंगी आपकी, इस तरीके से बिहेव करने लगेंगी। ये आपकी घटना कहलाती है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। देखें, इस तरीके से नॉर्मली आपकी चल रही हैं, और जब यहां से निकली तो ये बेंड हो गई। अब ये दो तरीके का होता है, अगर इंटरफेरेंस में आयाम और आपका मल्टीपल हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर दोनों, यदि आपका देखो वेव्स इस तरीके का प्रोग्रेस कर रहा है, अगर दोनों आपके वेव्स जिस जगह पर इस तरीके से होंगे, सिमिलर होंगे, श्रृंग श्रृंग एक ही टाइम पर होंगे, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। और अगर आपका इस तरीके से हो सिचुएशन कि कहीं पर जहां एक वेव का श्रृंग है दूसरे का गर्त हो, एक का श्रृंग है दूसरे का गर्त हो, तो ये डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा, यानी कि आपका जीरो कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये दोनों तरीके का आपका प्रयोग दिखाया है, कहाँ पर इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव होता है, कहाँ पर आपका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। ओके, चलो नेक्स्ट को देखते हैं। ये देखो आपका एक और फिगर है, जिसमें मैंने डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों के बारे में आपको बताया है, कहाँ कंस्ट्रक्टिव है कहाँ आपका डिस्ट्रक्टिव है। ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये कंस्ट्रक्टिव का, दोनों का। ये एक सिनेरियो वर्ड था पोलराइजेशन। प्रकाश डिफरेंट आपके तल में चलता है, ये देखो आप किस तरीके से चल रहा है, कई सारे तल हैं, लेकिन एक पोलराइज्ड अगर हम फिल्म लगा देते हैं तो ये एक सिंगल तल में स्टार्ट हो जाता है चलना। ये आपका कहलाता है क्रिया पोलराइजेशन की। ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ, ट्यूबलाइट किससे भरा जाता है?
आपके ऑप्शन है सोडियम वेपर, आर्गन गैस एट लो वेपर, मरकरी वेपर एट लो प्रेशर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस, राइट आंसर। तारे का रंग एक संकेत है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तारे का रंग एक संकेत है। पृथ्वी से दूरी, तापमान, ल्यूमिनिसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपने देखे होंगे डिफरेंट कलर के आपको स्टार्स शो होते हैं, किसी का नीला, किसी का ऑरेंज, कई बार रेड, येलो, व्हाइट। तो ये किस वजह से होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से होता है। लेट्स सी इन अ फिगर। ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है। टेम्परेचर डिटरमाइंड बाय द स्टार सरफेस कलर। ये आपका ब्लू कलर का अगर आपको दिख रहा है, ये आपका होता है हॉटेस्ट वन, सबसे गर्म तारा, ब्लू कलर का। और फिर ब्लू व्हाइट, व्हाइट येलो, व्हाइट येलो, रेड ऑरेंज, ऑरेंज रेड ऑरेंज एंड देन रेड। ये आपका लीस्ट होता है, या आप कह सकते हैं कूलेस्ट। ये कूलेस्ट होता है, ये हॉटेस्ट होता है। और इस तरीके से इनका टेम्परेचर गिरता जाता है। और मैं एक टेम्परेचर की रेंज भी आपको बताऊं, किस तरीके के तारे की क्या रेंज रहेगी। तो ये एक आपके मॉर्गन कीनन स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। मॉर्गन कीनन स्पेक्ट्रल इन्होंने दिया था। क्लास ओ में जो तारे होते हैं वो 30,000 से 60,000 केल्विन उनकी सतह का टेम्परेचर होता है, उनका कलर होता है ब्लू। देन मैं बात करूं बी कलर, बी क्लास में, तो 10,000 से 30,000 तक केल्विन का सतह का टेम्परेचर होता है, और ये होते हैं हल्के से ब्लूइश व्हाइट। फिर मैं बात करूं ए कैटेगरी में, तो 7500 से 10,000 केल्विन टेम्परेचर होता है, ये होते हैं व्हाइट। एंड एफ की कैटेगरी की बात करूं तो 6,000 से 7500, जिनका कलर होता है व्हाइट, या हम कह सकते हैं येलोइश व्हाइट। येलोइश व्हाइट रहता है। जी कैटेगरी की बात करें तो 5,000 से 6,000 केल्विन, ये येलो लाइक सन जैसा है, तो उनकी सतह का टेम्परेचर होगा 5,000 से 6,000। फिर के कैटेगरी की बात करूं तो ये 3500 से 5,000 है, और इनका कलर होगा ऑरेंज, या रेड ऑरेंज भी कह सकते हैं। और सबसे जो कोलिस्ट है एम कैटेगरी में 2,000 से 3500, उसका कलर होता है आपका रेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा और डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।